प्रियो जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए कि आपके साथ मिलकर प्रभु के वचन को मैं सिखा पाऊंगा। और जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम वचन सुनते हैं, बोलते हैं, तो वचन दो धारी तलवार है, आपको भी और मुझे भी वो काटता है और संवारता है और बनाता है। और वचन सचमुच में परमेश्वर है। आज हम मरकुस की किताब से और उसके 3 अध्याय से और उसके 7 पद से देखने वाले हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया। जब लोग वाद विवाद कर रहे थे, उसकी ताक में थे और उसे पकड़ना चाह रहे थे या उसे मारना चाह रहे थे या उसके विरोध में वो सी बातें वो कर रहे थे, तब यीशु मसीह झील के किनारे चला गया अपने चेलों के साथ। और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली। जहां जहां यीशु गया, भीड़ उसके पीछे चलती चली गई। और यहूदिया से और यरूशलेम और उदुमिया और यरदन के पार और सुर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। अलग अलग जगह से, इदोमिया से, यरदन से, सुर और सैदा से उसका नाम सुनते ही उसके पास एक बड़ी भीड़ आ गई कि यह कैसे अचंभे के काम करता, कि वह किस प्रकार से और कैसे अचंभे के काम करता है। प्रियो, उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रही। जब एक बड़ी भीड़ झील के किनारे इकट्ठी होती है तो बताया जाता, वचन बताता है यहाँ पर कि ताकि एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार की जाए ताकि लोग मुझे दबा ना सके। प्रियो, यीशु मसीह को लोग दबाने की कोशिश कर रहे थे। दबाना मीन्स भीड़ जब होती है कि लोग उसे छूना चाह रहे थे, लोग उसके द्वारा चंगाई पाना चाह रहे थे, लोग उसके चरण हो सकता है स्पर्श करना चाह रहे हो, लोग उसके कपड़े छूने चाह रहे हो, लोग उसके चेहरा देखने चाह रहे हो। पर एक भीड़ के कारण से बहुत से लोग नाटे हो सकते हैं, बहुत से लोग लंबे हो सकते हैं, बहुत से लोग मोटे हो सकते हैं, बहुत से लोग पतले हो सकते हैं, बहुत से लोग सुकड़े हो सकते हैं, बहुत से लोगों की बहुत सी परेशानियां हो सकती है, शायद वहां तक पहुंचने में असमर्थ हो और शायद बहुत से लोगों के द्वारा वो लोग उठाकर लाए गए हों। जैसे कि हम दूसरे अध्याय में देखते कि एक लकवे के रोगी को 4 लोगों के द्वारा उठाकर ले जाया गया यीशु के सामने और छत को फाड़कर नीचे उतारा गया यीशु के सामने। तो यहाँ पर भी लिखा है कि बहुत से लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे और यीशु मसीह ने कहा, झील के किनारे मेरे लिए एक नाव को तैयार किया जाए ताकि लोग मुझे दबा ना सके, क्योंकि लोग दबाने की कोशिश में थे। मैंने फिर से कहा, लोग इस कारण से नहीं कि उसको दबाने की कोशिश थे। लोग, भीड़ जब होती है किसी से भीड़ को जब कुछ पाना चाहते हैं भीड़, तो सब एक दूसरे को टूट पड़ते हैं और एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। और खुद यीशु मसीह ने यह बात कही कि लोग मुझे दबा ना दें। दबाने वाले के पास शायद चंगाई ना हो, दबाने वाले लोग शायद चंगाई ना ले जाए, और जो दिल से उसे छू ले वो चंगाई पा जाएंगे। तो प्रिय वचन बता रहा है क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। यही बात थी कि भीड़ वहां पर इकट्ठी होती थी क्योंकि उसने बहुत से लोगों को चंगाई दी थी, बहुत से लोगों को संदेश दिया था, बहुत से लोगों को प्यार किया था, बहुत से लोगों को परमेश्वर के राज्य के, स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार किया था और वो करता रहता था। इसलिए बहुत सी भीड़ वहां इकट्ठी होती थी। उसने एक नाव की मदद ली अपने चेलों के द्वारा और लिखा कि इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसने छूने के लिए उस पर गिर पड़ते थे। पहले लोग भीड़ दबा न ले, दूसरी बात जितने लोग रोगग्रस्त थे वो उसे छूने के लिए उस पर गिर पड़ते थे। अब समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि भीड़ अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। एक दूसरे को धक्का देगी, जिसको छूना चाहते हैं वो शायद ना छुए पर धक्का देने की कोशिश करेगी और उसे दबाने की कोशिश करेगी। भीड़ में हमेशा कोई कोई व्यक्ति कुचला जाता है और बहुत से लोग भीड़ के सताए जाते हैं। दबाए हुए लोग आज तक उभरे नहीं हैं। और यहाँ वचन बता रहे कि वो यीशु मसीह के दबाने की ताक में, कोशिश में लगे थे कि वो हमें चंगा कर दे, बस पहल मेरी हो, पहले मैं चंगा हो जाऊं, सबसे पहले मैं जाऊं। और वो चंगाई पाना चाहता था क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। वचन ये बता रहा 10 पद में, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसने छूने के लिए उस पर गिर पड़ते थे। पहली बात उसे दबाते थे,
दूसरी बात, उस पर गिर पड़ते थे। और बहुत सी अशुद्ध आत्माएं जब उसे देखती थी तो चिल्लाकर उसके आगे गिर पड़ती थी, उसके सामने गिरती थी वो लोग। तो दबाया, यीशु मसीह दबेगा नहीं तो क्या होगा, क्योंकि भीड़ है। और वहां पर लिखा है, और चिल्लाकर कहती थी तू परमेश्वर का पुत्र है। दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी जोर से और प्रकट करती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और उसके सामने गिर पड़ती थी। लोग उसे छूने के लिए उस पर गिर पड़ते थे। दुष्ट आत्माएं उसके सामने चिल्लाकर गिरती और कहती तू परमेश्वर का पुत्र है, और भीड़ उसे दबा ना दे, इसलिए उसने नाव का सहारा लिया और उसने उसे बहुतों को चिताया कि मुझे प्रकट ना करे। उसने बहुतों को चिताया कि मुझे प्रकट ना करे। जिन्होंने चंगाई पाई थी प्रियो, उन्हें कहा गया कि मुझे प्रकट ना करे। यहाँ पर वचन बताता कि उसने बहुतों को बताया, लेकिन वो उसे प्रकट करते चले गए। मैं यहाँ पर इस बातों से कहना चाहता हूँ कि क्या आपके अंदर वो छूने के लिए लालसा है, चाहत है कि यीशु मसीह को आप छुएं, यीशु के जन को छूकर आप चंगाई पाएं, यीशु को उसके अंदर देखें ताकि आपको भी चंगाई मिले। आपके अंदर भी वो लालसा होनी चाहिए। जिस प्रकार से भीड़ उसे दबाने की कोशिश कर रही थी, उसने नाव का सहारा लिया और दूर से उन्हें चंगाई देना शुरू किया, क्योंकि लोग उस पर गिर पड़ते थे। लोग उसे दबाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि भीड़ दबा सकती है। और रोगग्रस्त लोग उसको छूकर चंगा होना चाह रहे थे, और उसने उनको चंगा किया, क्योंकि बहुत लोगों को उसने चंगाई दी थी। आज मेरी बहन, मेरे भाई, आपको भी यीशु मसीह छूकर चंगा करना चाहता है। दुष्ट आत्माएं आपके अंदर से बोलेंगे और कहेंगी तू परमेश्वर का पुत्र है। जब आप इस वचन को देख रहे हैं तो परमेश्वर आपको भी चंगाई दे। परमेश्वर का पुत्र यीशु के नाम में आपको अभी इसी वक्त शिफा मिले और आपकी सारी जरूरत पूरी की जाए और आपकी हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। मैं परमेश्वर का दास आपको चंगाई देता हूँ। मेरे बहन, मेरे भाई, आप यीशु मसीह के नाम में अभी इसी घड़ी चंगे हो जाए। आप परमेश्वर का आदर करें, वचन का आदर करें। अगर ये पूरी भीड़ यीशु मसीह को पहचानती है, यीशु को जानती हैं और दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को पहचानती हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो आप दुष्ट आत्मा नहीं है, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर की पुत्री हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। आप पहचानते हुए, आप जानते हुए, आप वचन को पढ़ते हुए, आप उस पर विश्वास करते हुए ये कहें मुझे प्रभु चंगाई दे। और आज यीशु मसीह आपको छूकर चंगा करेगा। आज यीशु मसीह की सामर्थ आपको छूकर चंगा करेगी। आप उसे छू ले और आप उसके सामने आ जाएं और गंभीरता से उसको कहें यीशु मुझे चंगा कर दे। आज आप भीड़ के रूप में नहीं, आप एक भेड़ के रूप में, आप एक खोई हुई भेड़ के रूप में अपने आप को यीशु के सामने लाए। कहे परमेश्वर, मैं दुनिया की भीड़ में खो गया था, दुनिया की भीड़ में खो गई थी, मुझे छू और मुझे आशीष दे और मुझे अपनी भेड़ बना ले, मुझे अपनी बेटा बेटी बना ले, मुझे मेमने की तरह रख ले, मुझे गोद में उठा ले और मुझे चंगाई दे दे। आप भीड़ नहीं है, आप भेड़ के समान उसकी गोद में आ जाए और यीशु मसीह आपको छू कर चंगा करेगा। यह सच्चाई है प्रियो कि दुनिया भीड़ उसको दबा रही थी। उसने नाव का सहारा लेते उसने झील में कहा कि मेरे लिए एक नाव को तैयार करो और उसमें मैं बैठकर इन्हें संदेश देना चाहता हूँ। आज मैं परमेश्वर का दास आपको बैठकर संदेश दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि आपको यीशु मसीह के नाम में चंगाई मिले, आपको यीशु मसीह के नाम में शिफा मिले, आपको यीशु मसीह छुए और चंगा करे और आपकी तमाम बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। माइग्रेनियस और सर्वाइकल पेन यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से हट जाए। कैंसर जैसी गंदी बीमारी यीशु मसीह के नाम से आपकी देह से चली जाए। लकवे जैसी बीमारी यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से चली जाए। पेट का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, बैल जैसी बीमारी यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी से अभी इसी वक्त निकल जाए। बुखार में तुझे यीशु मसीह के नाम में हुक्म दे रहा हूं, यीशु के नाम से गेट आउट। मेरे यीशु मसीह तुझे ताड़े। दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल बाहर। इस व्यक्ति के अंदर से, इस बहन के अंदर से तेरे पर कोई अधिकार नहीं है। और तमाम भांतपन की आत्मा यीशु मसीह के नाम से इस बहन को, इस भाई को छोड़ दो। मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, परमेश्वर मेरे बच्चों की आशीष दे यीशु के नाम में। सारे कर्जे का बोझ, परेशानियां, चिंता, पढ़ाई की चिंता, जीवन साथी की चिंता, पति की चिंता, पत्नी की चिंता, बच्चों की चिंता, यीशु मसीह के नाम से आप लोगों के जीवन से अभी इसी वक्त चली जाए यीशु के नाम में। पिता इन्हें छू यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इन्हें चंगाई दे और इनके ऊपर तेरा पवित्र आत्मा काम करे और इनके तमाम रोग, दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त चले जाएं यीशु के नाम में। पिता, मैं विश्वास करता हूं कि आप
का वचन की जिंदगी में कार्य करे। जब इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, मैं इनके लिए प्रार्थना करूं तो इसी वक्त इसी घड़ी ये लोग चंगाई को प्राप्त करें। प्रार्थना सुन कबूल कर यीशु के नाम में आमीन। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, मेरे बेटा बेटी, मेरे बुजुर्ग, निवेदन है कि आप विश्वास के साथ जब ये वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और इस प्रार्थना पर विश्वास करते हैं तो प्रभु ने आपको चंगाई दे दी है। आप फील करें, आप मूव करें, ऊपर नीचे झुकें और दाएं बाएं देखें और परमेश्वर की तारीफ करें और जोर से ताली बजाकर उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगाई दे दी है। फिर मिलूंगा नए वचन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। सालों